हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। दोस्तों चलिए क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 प्रश्नावली 7.2 का पहला सवाल को चलते हैं। निम्नलिखित का गुणनखंड निकाले। देखिए एक नंबर सवाल है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। अब इसमें देखो दोनों में ए है, यहाँ दोनों में बी है। ये एक्स अलग है, वाई स्क्वायर अलग है, एक्स स्क्वायर अलग है, तो दोनों इसमें ए कॉमन ले लेते हैं। आप इसमें ए कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। अब प्लस ये जो है आप बी, दोनों भी है तो बी कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर लीजिए। अब देखो यहां तक यदि आप लिख लेते हो ना, तो अब देखो ये दोनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी इंटू ये दोनों सेम आ गया, ए को लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही होगा दोस्तों आपका आंसर। अब दूसरा नंबर सवाल देखिए है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई। इसमें देखिए ए एक्स है, इस बी एक्स है, एक्स देखो दोनों में है, एक्स इसमें कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी कर दीजिए, प्लस देखो यहाँ वाई है, यहाँ वाई, दोनों अलग अलग है, तो वाई इसमें कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी कर दीजिए। ये दोनों सेम आ गया, इसको लिख लीजिए एक्स प्लस वाई इंटू ए प्लस बी। यही होगा दोस्तों आपका आंसर। अब देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं ताकि ये दोनों अलग रह जाए। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा कितना, एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस इसमें 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1। काहे कि हमको इतना लाना है, दोनों सेम। ये जो 1 है ये दोनों सेम आ गया। अब इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको एगो लिख लीजिए एक्स प्लस 1, क्योंकि दोनों सेम है तो एगो लिखना है। तो यही दोस्तों आपका आंसर होगा। अब देखिए चौथा नंबर सवाल ए आर प्लस बी आर प्लस ए टी प्लस बी टी। अब इसमें क्या करना है, देखो आर कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी कर दीजिए, प्लस देखो टी दोनों में थे, टी कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी कर दीजिए। अब देखो ये आर ए आर, ये टी ए और ए आर, आर प्लस टी, ये दोनों सेम आ गया, ए वो लिख दीजिए ए प्लस बी। तो यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल इजी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए एक्स माइनस ए वाई माइनस बी एक्स प्लस बी वाई। अब देखो दोनों में आ रहा है तो ए कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब देखो यहां जो है माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब देखो माइनस माइनस प्लस। अब देखो ये ए माइनस बी, ये दोनों सेम आ गया, तो आप लिख दीजिए एक्स माइनस वाई। तो दोस्तों यही होगा आपका आंसर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस ए बी प्लस 2ab, सॉरी 2b, तो ए दोनों में ए आ रहा है, इसको आप ए कॉमन लीजिए, इसमें भी आप बी कॉमन लेना। इसमें देखो ए कॉमन लेते हैं तो ए प्लस 2 हो जाएगा। ये जो प्लस दिया है ना, दोनों में बी आ रहा है तो बी ले लीजिए, ए प्लस 2 कर दीजिए। ये दोनों सेम आ गया, आप लिख दीजिए इसको ए प्लस बी, ए प्लस बी, जिसका नहीं लगा तो ए प्लस में दोनों को लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए ए प्लस 2। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल इजी सवाल है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड। अब देखो एक्स कॉमन लीजिए, एक्स माइनस जेड हो जाएगा, प्लस इसमें y कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई हो जाएगा। अब देखो ये y कॉमन दोनों में तो y ले लीजिए, x माइनस वाई बचा क्या, y इसमें आ गया तो ये y कॉमन ही आ गया, दोनों में y कॉमन हो गया तो x माइनस जेड बच गया, सॉरी x माइनस जेड बच गया।
तो ये दोनों सेम आ गया। अब ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस जेड, यही दोस्तों आपका आंसर होगा। अब देखो ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस 4a प्लस 4c। अब क्या करो, इसमें a कॉमन ले लीजिए, काहे कि दोनों में ये है, a प्लस सी हो जाएगा, प्लस इसमें 4 कॉमन ले लीजिए, a प्लस सी हो जाएगा, ये दोनों सेम आ गया। अब ये दोनों a प्लस 4 कर दीजिए, ये इसको लिख लीजिए, दोनों सेम है तो एक तो इसको लिख दीजिए a प्लस सी, यही दोस्तों आपका आंसर होगा। अब देखिए 9 नंबर सवाल है 2mx प्लस nx प्लस 2my प्लस ny। अब देखो दोनों में x है, ये m है ये n है, तो n कॉमन में होगा, x दोनों में है तो x ले लीजिए कॉमन, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2m प्लस n हो जाएगा, प्लस देखो इसमें y कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में y, तो इसमें क्या करेंगे 2m प्लस n, ये दोनों देखो सेम आ गया, ये x प्लस y कर दीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद दोनों सेम है तो एक तो लिख लीजिए 2m प्लस n, इसी को हम कहते हैं गुणनखंड। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी। अब देखो यहां दोनों में x है, यहां दोनों में b है, तो हम यहां x कॉमन लेंगे, x माइनस ए हो जाएगा, प्लस क्योंकि x गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, a गुना एक्स ए एक्स हो जाएगा, b कॉमन लेंगे x माइनस ए हो जाएगा क्योंकि दोनों में से b निकल जाएगा, यहां भी b है यहां भी b है। अब ये दोनों को लिख लीजिए, अब लिख दीजिए x प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए, यही दोस्तों आपका आंसर होगा। अब देखो ये दिया है 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी। 11 नंबर सवाल है, देखिए क्या है, ये दोनों को पहले निकाल लीजिए, 1 कॉमन ले लीजिए, तो 1 कॉमन लेगा तो 1 ही हो जाएगा, प्लस ए बी कॉमन ले लीजिए, ए बी कॉमन लोगे तो यहां हो जाएगा 1 प्लस ए, ये दोनों सेम आ गया। आप लिख सकते हैं 1 प्लस ए बी इंटू 1 प्लस ए, यही होगा दोस्तों आपका आंसर। दोनों में बी है ना बी, आप ए स्क्वायर लिख लीजिए, दोनों बी है, सॉरी आप क्या करो बी कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए, आप प्लस यहाँ 1 कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो बी प्लस 1 कर लीजिए, ये दोनों सेम आ गया, इसको आप लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस 1, यही होगा दोस्तों आपका आंसर। बिल्कुल इजी सवाल है, तो समझ देखो। यदि फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू।